आप देख रहे हैं मिल्लत 24 न्यूज़, यही सच है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिल्लत 24 न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। महाराष्ट्र और तेलंगाना की पुकार, मिल्लत 24 न्यूज़, यही सच है। पूर्ण जागा देवस्थानच्या ताब्यात घेण्यात आली आणि पूजा आरती करून आम्ही खरोखर आभार मानतो जिल्हा प्रशासनाचं। अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे व्यवस्थित मॅटर त्यांनी हाताळलं। स्वतः पालकमंत्री महोदयांचं पण लक्ष सगळ्या गोष्टीवर होतं। सर्व समाजाच्या भावना होत्या की बाबा देवस्थानावर जे अतिक्रम आहे नाग देवस्थानावर, आज ते देवस्थान पूर्ण देवस्थानच्या ताब्यात देण्यात आलेलं आहे। ती जागा तिथं वाद घालतात का त्याच्याबद्दल? काही वाद नाही, कोण दोन धर्मात वाद नाही, काही नाही। काही लोकांना स्वतःच्या जागा ती काही लोकांना हरपायची आहे, स्वतः जागा पाहिजे त्यांना, त्यांचे वाहन घेऊन उभं करायला, म्हणून ते लोक टंच करायचं पालेत। पण यामध्ये कुठलाही वाद नाही। ही जागा देवस्थानची आहे आणि आज ती देवस्थानच्या ताब्यात जिल्हा प्रशासनाने दिलेली आहे। कोणती परमिशन न घेतात तर परमिशन घ्यायची काय गरज आहे? त्यामुळं ही जागा देवस्थानची होती आणि जिल्हा प्रशासनाने ते मॅटर व्यवस्थित हाताळलेलं आहे। यामध्ये विनाकारण कोणाला काहीतरी इश्यू करायचा असेल, पण यामध्ये कुठलाही असा इश्यू नाही। पुजारी जातिवाद पेट निर्माण करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर परभनी महापालिका के आयुक्त और कुछ कर्मचारी वहाँ पर जाकर कुछ लोगों ने पोजीशन लिया, ऐसा हमारे को जैसा मालूम होने के बाद हम कलेक्टर साहब को यहाँ निवेदन देने को आए। और हम उस बात से विरोध करते हैं कि प्रशासक एक राजकीय पाठबल देता है, क्योंकि प्रशासन का कठोर हम विरोध करते हैं, क्योंकि प्रशासक ने ये चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है जो कि इसका कोर्ट के अंदर पेंडिंग मैटर चालू है। उसके बावजूद भी प्रशासक जो है तो अपनी दाम दप करके जो है तो लोगों को पुलिस के जरिए से जो तो लोगों को अंदर घरों में बिठाया गया और वहाँ पर कार फिनिशिंग जो तो वहाँ पर रहकर करा गई। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट अगर डिसीजन देता है वो नागोबा मंदिर है तो वो चीज़ को जो है तो मानना पड़ेगा। राष्ट्रवादी अजित पवार गठ के तरफ से जो है तो हम यहाँ पर निवेदन देते हैं और आने वाले कल के लिए अगर इसके अंदर कलेक्टर साहब और एसपी अगर यहाँ पर सही डिसीजन नहीं लेते। तारीख 26 जुलाई 2025 को परभनी शहर के गुलशनाबाग एरिया में एक वाकया पेश आया, जिसमें एक अराजी मिल्कियत है और वो मिल्कियत परिसर में रहने वाले नजर मोहम्मद खान पिता अजीज खान की है। लेकिन कुछ दिनों से वो मिल्कियत खाली होने की वजह से वहां पर कुछ शरपसंद लोगों ने उस जगह पे अतिक्रमण करके एक नागोबा की मूर्ति वहां पर बिठा दी। और वो नागोबा की मूर्ति बिठाने के बाद वहां के जो असरअंदाज लोग थे उन्होंने कोर्ट में अर्जियां दाखिल की, कोर्ट में दावे दाखिल किए, जैसा कि वहां के रहवासी परिसर के लोग शेख हबीबी, शेख महबूब, मोहम्मद अब्दुल शकील पिता अब्दुल खलील, शेख गफूर पिता शेख खयूम, इन्होंने एक दीवानी दावा 99/2023 इस नागोबा मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ दाखिल की, जिसमें जो शरपसंद ताकत है आनंद शेषराव भरोसे, इनके खिलाफ भी ये दावा दाखिल किया, जिसमें आज जो है सो अर्जेंट बेसिस पे मैटर को बोर्ड पे लिया गया। और शरपसंद ताकतों ने एक जमघट बनाकर हफ्ते के दिन सुबह सुबह वहां पर हमला किया कि परभनी शहर में पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर कमिश्नर की परमिशन से मुख्य सम्मति देकर, यानी कि सब खामोश रहे और वहां पे अतिक्रमण किया गया, फेंसिंग गाड़ी गई और मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। और मकबूजा इलाका अगर से आप देखेंगे तो पूरी मुस्लिम बस्ती है और वो इलाका जो डिस्प्यूटेड पोर्शन है उसके सामने ही तुम्हारी सोच के साये में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के साये में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के साये में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो शायद, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परभनी में आए दिन एक विवाद को लेकर एक यहाँ के सियासतदान जो अपनी अपनी सियासत की दुकानों को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन देखने को मिल रहा है
कि गुलशना बाग के नागोबा मंदिर को लेकर सियासतदान अपनी अपने तरीक़े से अपनी राय पेश कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो और एक मेमोरेंडम देते हुए देखा। अजीत दादा पवार गढ़ के परभनी के नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से कि तुम्हारा मित्र पक्ष उस केस में तुम्हारा मित्र पक्षी पार्टी है। शिवसेना शिंदेगढ़ का जो उम्मीदवार था वो उम्मीदवार उस केस में पार्टी है, और अजीत दादा पवार गढ़ जो शिवसेना और जो शिवसेना बीजेपी और शिंदेगढ़ का सहयोग से महाराष्ट्र में हुकूमत चला रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती क्यों खेल रहे हो? ये सोशल मीडिया का दौर है। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को खुश करने के लिए छोटे मोटे बयानात देकर खुश ना करे। मैं राष्ट्रवादी और हमारे वार्ड नंबर 14 के माजी कॉरपोरेटर का एक बयान सुना। उन कॉरपोरेटर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि सत्ता में तुम्हारी पार्टी का उप मुख्यमंत्री है तुम्हारा खाइद अजीत दादा, तो नागोबा मंदिर पर जो सियासत हो रही है और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इस पर अजीत दादा पवार के पास तुम ये शिकायत ले कि अजीत दादा पवार आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। और मैं दूसरा उन परभनी के ज़िम्मेदारों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कहाँ गए हमारे लोकसभा के खासदार और विधानसभा के कार्य सम्राट राहुल पाटिल साहब, जिनको मुसलमान ज़िम्मेदारों ने लोकसभा और विधानसभा में मेहनत करके जिताया। और आज जो नागोबा मंदिर का मसला चल रहा है, तो मुसलमानों के वोट लेकर जीत हासिल करने वाले ये आमदार और खासदार इस जंग में नज़र क्यों नहीं आ रहे? और आने वाले महानगर पालिका के लिए ये जो नूरा कुश्ती खेलकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करने वालों, ये आज परभनी का मुसलमान और परभनी का नौजवान जाग चुका है। आने वाले महानगर पालिका में मेरी उन इच्छुक उम्मीदवारों से मेरी अपील है कि हमें एक नई पहल करना ज़रूरी है और हमें एक नया इतिहास परभनी के लिए रचना है। और हमें इस बार परभनी महानगर पालिका में अवाम से भी मेरी अपील है कि इस बार नए चेहरे भेजे। पिछले गुज़िश्ता 15 साल से परभनी में हम जिन लोगों को भेज रहे हैं, परभनी की हालत को इससे पहले भी मैंने दोहराया, परभनी की हालत आज भी वही है। और आज महानगर पालिका के इलेक्शनों के ऐलान हो गए हैं और यहाँ के पार्टियों में और कुछ देखने में मिल रहा है कि कांग्रेस से कुछ नेता बीजेपी में जाने के ऐलान भी हो गए हैं और जा रहे हैं। तो मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 15 साल से परभनी की हालात को कोई ज़िम्मेदार है तो परभनी ने जिनको चुनकर दिया था पिछले बल्दिया में वो लोग हैं। आने वाले महानगर पालिका में जनता से और इच्छुक उम्मीदवारों से मेरी एक अपील है और मिल्लत सेवा भावी संस्था के माध्यम से मैं एक तहरीक चलाना चाहता हूँ कि इस बार एक सेकुलर फ्रंट या एक शहर विकास के नाम से एक पैनल बनाया जाए और फ़िरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।